नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के दून पुस्तकालय में, जहाँ आयोजित हो रहा है एक सेमिनार उत्तराखंड के सिनेमा के भविष्य को लेकर। अब हम सीधे डायरेक्टर लोगों से जानेंगे कि क्या है इसमें, क्या उद्देश्य इनका इसके पीछे है, क्या क्या यहाँ इस सेमिनार में क्या वार्ता हुई। डायरेक्ट हम उन लोगों से जानेंगे और चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर हैं, हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज एक सेमिनार आयोजित हुआ है उत्तराखंड के सिनेमा के भविष्य को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? ये प्रदीप भंडारी जी ने ये गोष्ठी बुलाई थी, विचार गोष्ठी थी। हाँ। दशा, दिशा और भविष्य जो हमारे उत्तराखंड की फिल्म है उसके बारे में गोष्ठी थी। काफ़ी सार्थक रही। बहुत से प्रवक्ता आए यहाँ पे और काफ़ी ज्ञानी ध्यानी लोग थे, प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। बड़ी बेबाकी से कुछ लोगों ने अपने विचार रखे हैं, बड़े सत्य के साथ में उन्होंने विचार रखे हैं। और निष्कर्ष के तौर पे जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा तो ये है कि आज जो उत्तराखंड की जो फिल्म की जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है, धीरे धीरे बेहतर हो रही है। अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँची जहाँ भोजपुरी फिल्में हैं या गुजराती या अन्य फिल्में हैं, लेकिन फिर भी जो स्तर इसका पहले था उससे बेटर हुआ है, थोड़ा सा पहले से अच्छा हुआ है और व्यावसायिकता की तरफ जो है तेज़ी से बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं वो इसकी कमान संभालेंगे और इसको अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे। क्यों लगता है, मतलब अभी तक क्या लगा आपके कि किस वजह से दशकों पहले शुरुआत हुई उत्तराखंड के सिनेमा की अभी भी एक पीछे रह गया? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका जो मूल रूप से जो कारण है व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा, शायद जो प्रोडक्शन या जो प्रोड्यूसर होते हैं जो फिल्म को बनाने के लिए जो है पैसा देते हैं या जो खर्च करते हैं वो उतना पैसा नहीं लगा पाते जितना की ज़रूरत होती है एक अच्छी फिल्म की। अब बॉलीवुड या जो है बाहर पंजाब की जो फिल्में हैं वो करोड़ों में बनती हैं और यहाँ की फिल्म करोड़ तक भी पार नहीं कर पाती कभी। तो जाहिर सी बात है आज के अर्थवाद की दुनिया में पैसे की अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत है। तो यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा, हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी आज के जो VHF ये बहुत सारी टेक्निक कैसी आ गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनके बारे में सही में हमें भी पता नहीं है। तो वो सब टेक्निक्स को फिल्म में जोड़ने के लिए, प्रोडक्शन से जोड़ने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और वो पैसा होगा तो डेफिनेटली जो है जो फिल्म हमारी जो 50% लोग दे रहे हैं वो 100% लोग देखेंगे, आएंगे, फिर देखने के लिए आएंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड के सिनेमा के उन्नत भविष्य के लिए क्या सही हो सकता है? मतलब आपकी राय से क्या हो सकता है कि किस मतलब ऐसी क्या चीज़ होगी कि भविष्य इस वजह से उन्नत हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि देखिए सबसे पहली बात तो पैसा बहुत ज़रूरी है ना। किसी आजकल एक आम आदमी के लिए जीवन में भी जो है पैसा ज़रूरी है और फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। तो एक तो पैसा, अच्छा फिर दूसरी बात है कि पैसा न होने की वजह से ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। एक अच्छे फिल्म के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए और पैसा नहीं होगा तो आप किस तरीके से जो है पूरी टीम को रोक पाएंगे। तो मेरा मानना है कि शायद सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है, बाकी टेक्निकलिटी या और चीज़ें ये सब बात की बात है। थिएटर की भी एक बड़ी बात अभी अंदर हुई कि थिएटर का अभाव है, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, ये होना चाहिए। पुराने ज़माने में हमने देखा है जब हम छोटे छोटे थे तो पौड़ी में भी एक पिक्चर हॉल था, टिहरी डूब चुका है। पुरानी टिहरी में 2 हॉल थे, नई टिहरी में कोई भी नहीं है, एक है लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी और जगह बहुत शहर हैं जहाँ फिल्म हॉल जो हैं वो लगभग थिएटर बंद हो चुके हैं। तो उनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अब तो ये देखिए उसके लिए भी पैसा चाहिए, यहाँ पे भी पैसा आ जाता है। तो वो अगर शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने देखिए पौड़ी से तो कोई पिक्चर देखने नहीं आएगा यहाँ पे, स्पेशली पिक्चर देखने नहीं आएगा। अगर आया है तो देख लेगा, नहीं तो कोशिश करेगा कि वहीं मिल जाए देखने को तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब का इंतज़ार करेगा, जब यूट्यूब में आएगी तो तब देखेगा। सीधी सी बात है। तो अगर हो तो अच्छी बात है, इससे बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा और गढ़वाली फिल्म को या हिंदी ये अपने कुमाऊनी और जौनसारी इनको बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है। गढ़वा अभी के स्थिति को देखकर आपको भविष्य क्या नज़र आ रहा है उत्तराखंडी सिनेमा का?
देखिए, जो विचार गोष्ठी से जो निष्कर्ष के तौर पे मैं कहूँगा निकल के आया, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि कुछ समय तो और लगेगा, ज़रूर लगेगा। लेकिन आने वाला भविष्य जो है, मेरा फिर कहना वही है कि अगर नए बच्चे, जो हमारा भविष्य के जो बच्चे हैं, ये आके कमान संभालें। अभी देखिए, जो पुराने जो करते आ रहे हैं, उन्होंने तो अपने हिसाब से जितना करना था कर लिया। अब उनके पास उतना सामर्थ्य है या नहीं है, मैं ये सब नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, उनमें बहुत सामर्थ्य है, बिल्कुल, और उसको, उनको पोटेंशियल को अगर यूज़ करते हैं, प्लस पैसा, मॉनेटरी। वैसे नए यूथ के किस प्रकार के हस्तक्षेप अभी तक आपने देखे हैं कि किस हद तक है? देखिए, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है फिल्मों को लेकर के, जो टेक्निकलिटीज़ में जो बहुत सारे, अब देखिए हर चीज़ अब टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें, वो देखिए पुराने लोगों को इतनी अच्छे से इस्तेमाल नहीं आता उनका। आज जो है कैमरा 1 लाख से लेकर के और 1 करोड़ और 5 करोड़ तक के कैमरे हैं, तो उनके बारे में बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ जानना, बहुत पढ़ाई करनी, कोर्स करने वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके वो बच्चा जो है उसको कैमरे को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो वही बच्चा जो है आगे आने वाले टाइम में हमारी फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये सिर्फ कैमरे को लेकर नहीं है, पूरे प्रोडक्शन को लेकर के। बिल्कुल, ये बात आपने सही जी। की। और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंडी सिनेमा की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी ओर से तो मैं तो कुमाऊं से बिलोंग करता हूं, जी, और वैसे पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा जी, कि अभी हम लोग सिनेमा के मामले में केवल 25% आगे बढ़े हैं, और 75% अभी आगे बढ़ना है। बढ़ना। तो उसके लिए जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़ा सा अपने वक्तव्य में कहा था कि हम 90 सन से ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर हूँ 93 से। जी, तो मैं जानता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या ज़रूरी है और क्या चीज़ चाहिए, और कितने बारीकी से हमको फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे जो लगता है कि हमें अपना उत्तरांचल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा करस्पॉन्डेंस हो चुकी है। सारे जितने भी अभी तक के राज्यपाल हैं या मंत्री हैं, सभी लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने 4 लेटर भेज दिए कि इस उत्तरांचल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी धामी जी की सरकार और हमारे जो वर्तमान नोडल अधिकारी जी हैं वो इसको मूर्त रूप देंगे, और उत्तराखंड का सिनेमा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का सिनेमा न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ेगा, क्योंकि हम इसको उत्तरांचल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को ये कह रहे हैं कि द होल उत्तरांचल इटसेल्फ फिल्म सिटी, देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी आर्टिफिशियल सेट्स। और 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी शूटिंग्स एक्टिविटीज़ चलनी है, और सब जगह कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं, और 2 सेंटर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक कुमाऊं में, वो पटवा डागर फाइनल हो चुका है, जी, और दूसरा हम गढ़वाल में अभी सर्च कर रहे हैं। तो ये 2 सेंटर जो है पूरा उत्तराखंड को कैटर करेंगे। ठीक है। और अगर हम पूरे उत्तरांचल को लेके फिल्म का स्वरूप मानते हुए इस पर काम कर रहे हैं, तो इट विल बी द बिगेस्ट फिल्म सिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमें आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, उसको सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म सिटी को डेवलप करना है। बिल्कुल। और अपने जितने भी जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे वहाँ टैलेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में हर व्यक्ति कलाकार है, बिल्कुल। तो उनको किस तरीके से जिसके विधा से कहीं ना कहीं वो अपना संपन्न है, विधा से संपन्न है, तो उसको आगे बढ़ाना है, उनको पॉलिश करना है। आपने 25% और 75 की बात करी, तो ये 75 कैसे आगे रह गया और 25 ही क्यों? मतलब 75 में कहाँ लैग कर गया उत्तराखंड? 75 में इसलिए लैग कर गया क्योंकि जो हम चाह रहे थे कि हमारे उत्तराखंड के लोग एक हों, नहीं हो पाए अभी तक। हम सब अभी तक कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसारी की बात कर रहे हैं, जी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है
या किसी भी भाषा से अगर आप कह रहे हैं हम चाइनीज़ फिल्म देखते हैं तो हम तो उस फिल्म को आराम से समझ जाते हैं, भले ही मैं चाइनीज़ नहीं जानता हूँ। तो ऐसे ही हमारी कुमाऊनी फिल्म है मधुली पिक्चर, आप देखिए तो उसमें कुली बेगार आंदोलन पे बेस्ड है। एवरीबॉडी नोज़, थोड़ा सा हिंदी का भी है, थोड़ा इंग्लिश भी है, कुमाऊनी भी है। टॉम ऑटर्जी ने उसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर फिल्म जो है वो आराम से कोई भी व्यक्ति समझ लेता है। इसमें भाषा कहीं रोड़े नहीं आड़े नहीं आती है। और इसको इंटरनेशनल लेवल पे डालने के लिए आपको यही करना है कि अपनी फिल्म को डब कर दीजिए हिंदी में, रीजनल फिल्म को, उसको सबटाइटल कर दीजिए, पूरे वर्ल्ड में अपने आप छा जाएगा, आपको फुल मार्केट मिलेगा। और अब तो आपके म्यूज़िक अलग बिकते हैं, राइट्स अलग बिकते हैं, स्टेट टेरिटरी वाइज बिकते हैं, तो वास्ट स्कोप, देयर इज़ वास्ट स्कोप। भविष्य को लेकर आपकी क्या दृष्टि है फिल्मों के? देखिए, भविष्य जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का है, मैं जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। और फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री भी डेवलप करेगी। आई नो वेरी वेल कि अगर जहाँ फिल्म डेवलपमेंट होगा तो टूरिज़्म अपने आप बूस्टअप होगी। बिल्कुल। तो ये जो हमारे योजना है जिस पे 90 सन से मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ काम हो गया है। हमने अभी तक 4 फिल्में कुमाऊनी बना दी हैं, 3 अभी अंडर फ्लोर पे हैं। कुमाऊनी फिल्में में मधुली, बाटुई, हैरी पिटार, जय हिंद, और अभी जो संयुक्ता, भूकंप एंड चिड़ीमार, 3 फिल्में अंडर फ्लोर पे हैं। तो ये सारी फिल्में हमारी कहीं ना कहीं कोई मैसेज दे रही हैं, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है कि पब्लिक को कुछ ना कुछ मैसेज मिलना ज़रूरी है। देखिए, फिल्म बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हर कोई मोबाइल से भी फिल्म बना लेता है, लेकिन फिल्म बनाना और उस पर कोई कंटेंट जो बात आ रही है, कोई मैसेज देना, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारे साथ मीठी फिल्म के हीरो और हीरोइन दोनों मौजूद हैं। दोनों से जानेंगे कि पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो रही है, और फिर इनसे जानेंगे कि आज क्या स्थिति है वर्तमान में उत्तराखंड के सिनेमा की। तो हेलो मेघा। थैंक यू सो मच। और उत्तराखंड जो सिनेमा है, मुझे जहाँ तक लगता है, पहले तो मैं ये पॉइंट रखना चाहूँगी, जितने भी हमारे उत्तराखंड के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर्स हैं, मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी फिल्म बनाने का आप सोचते हैं उसके प्रॉपर ऑडिशंस ज़रूर रखें। क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जैसे मैं ही थी, मैं अपने पे ही जो मेरे साथ हुआ मैं वही बोलूँगी कि मैं सोचती थी कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल पाता था। ये मेरी तरह जो और लोग एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं और टैलेंटेड भी हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि यार हम कैसे आगे बढ़े और कैसे हम फिल्म तक मतलब हमें मौका मिले। तो मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रॉपर ऑडिशन ज़रूर रखें ताकि और लोगों को भी मौका मिले और नया टैलेंट निखर के सामने आए। और ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी फिल्म मीठी रिलीज़ हुई तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत मतलब लोग ना, ऑडियंस आ नहीं पा रही है, हॉल तक आ नहीं पा रही है। और अगर हम किसी को बोल भी रहे हैं कि यार हमारी उत्तराखंड की फ़िल्म है, ऐसे ऐसे करके है, जो खान पान के ऊपर है, देखनी चाहिए, तो लोग बोलते हैं फ्री टिकट है क्या। तो यही सुनने को मिल रहा है, फ्री टिकट है, मतलब किसी को ये मतलब नहीं है कि हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा, हमारा उत्तराखंड का ही नाम होगा। तो लोगों को समझना चाहिए कि यार अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे अपना उत्तराखंडी सिनेमा को तो और कौन करेगा। जब हम सपोर्ट करेंगे तभी बाहर वाले भी सपोर्ट करेंगे। प्लस जो हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे की फिल्म में। अंदर भी सबने बहुत सारे सर ने बोली ये बात कि जो भी फिल्म आती है हमको एकजुट हो के जाना चाहिए, देखना चाहिए और सभी को सपोर्ट करना चाहिए, तो तभी हमारा सिनेमा आगे। गांव में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो नहीं आ पाती हैं आगे। उनके लिए आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा संदेश कि वो लोग आगे आ पाएँ और उन्हें भी अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिले? देखिए मैम, वही बात है ना कि उनको भी बेचारों को, जैसे मैं भी तो गांव से ही आई हूँ, तो मैं तो बस मेरा वही होता था कि यार कहाँ ऑडिशन होंगी, कोई पता नहीं चलता था कहीं भी। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रॉपर ऑडिशन रखे जाए, चाहे वो म्यूज़िक एल्बम्स हो,
कई लड़कियां मैं भी वही दौर से गुजरी हूँ। मैं भी ये सोचती थी यार म्यूज़िक वीडियोज़ में कैसे मैं एंट्री करूँ, कैसे मैं फिल्म्स में एंट्री करूँ। तो प्रॉपर अगर ऑडिशन रखे जाएंगे तो सबको आएंगे, जिसमें टैलेंट होगा वो चुने जाएंगे और उनको मौका मिलेगा। वर्तमान में क्या स्थिति देख रहे हो आप उत्तराखंड के सिनेमा की? वर्तमान में मैं ये मतलब जो देख रही हूँ वो यही है कि देखो बन रही है, बहुत सारी फिल्में बन रही है और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बन रही हैं, और भी अच्छा हो सकता है अगर ऑडियंस का सपोर्ट मिले तो। ये बड़ी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और भी हैं यहाँ पे मोहित गेडियाल जी, तो इनसे भी जानते हैं क्या स्थिति देख रहे हैं आप उत्तराखंड के सिनेमा की? मैम अभी जो स्थिति है काफ़ी हद तक अभी सुधर रही है हमारी। पिछले कुछ साल से काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी अच्छे कंटेंट्स पे काम हो रहा है, कुछ अच्छे नए कलाकार भी निकल के आ रहे हैं, पुराने हमारे जो कलाकार हैं वो साथ में हमारे साथ खड़े हैं, नए नए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा हमें एक फीडबैक मिल रहा है कुछ समय से बहुत अच्छा एक सिनेमा, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि पिछले शायद 83 या 80 से 90 के दौर के बाद से मूवी बनना कहीं ना कहीं बंद हो चुका था। अभी वापस चाहे अब इसे गवर्नमेंट की सब्सिडी का ही एक रीज़न बने या कुछ भी, एक हमारे लिए जो सहायता मिल रही है और एक सिनेमा बन के आ रहा है, बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ बात है और बहुत अच्छा सिनेमा आगे बनने को देखने को मिलेगा। साथ में एक और बात बोलूँगा जो यहाँ पे भी नोटिस हुई और शायद मैं खुद से कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस है वो केवल ऋषिकेश देहरादून में नहीं है, ये सिर्फ कोटद्वार में नहीं है, हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमारा सिनेमा देखने के लिए ऑडियंस बैठी है। बिल्कुल। और वहाँ पे समस्या क्या है कि वहाँ पे सिनेमा नहीं है, वहाँ पे थिएटर नहीं है, वहाँ पे पर्दा नहीं है। मैं अभी अपनी बात करूँ, जो हमारी जो मूवी है मीठी मूवी, तो मेरे कई जानने वाले हैं, चाहे मैं श्रीनगर की बात करूँ, पौड़ी की बात करूँ, आप चमोली गोपेश्वर की बात करूँ, तो उन लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि चलो आपको बधाई है, आपका एक नया प्रोजेक्ट आया, एक नई फिल्म आई है, लेकिन हमको कहाँ देखने को मिलेगी? चमोली गोपेश्वर वाला जो भी बंदा को ऋषिकेश या देहरादून नहीं आएगा मूवी देखने के लिए, उसको वहाँ पे एक माध्यम चाहिए जो कि वहाँ पे वो मूवी देख पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक वीक पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस बैठी है वो वहाँ बैठी है जिनको देखना है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सिनेमा की ज़रूरत है, थिएटर की ज़रूरत है, पर्दे की ज़रूरत है, तब और हम लोगों को ज़्यादा प्यार मिलेगा, हमारा जो सिनेमा है और मजबूत होगा। वर्तमान में आप इस फील्ड में कार्यरत हैं, लेकिन आपको भविष्य क्या दिख रहा है? मैम भविष्य बहुत अच्छा है, अगर फिर से वही बात है, हमारी जनता हमें सपोर्ट कर पाई। हम जनता भी तभी सपोर्ट कर पाएगी जब हम उनको वो कंटेंट देंगे, वो एंटरटेनमेंट देंगे जो वो चाहते हैं हमसे, जो वो हमसे ख्वाहिश रखते हैं, जो उनकी हमसे अपेक्षा है, उसमें हम जब फलीभूत होंगे, उसमें जब निकल के आएंगे, तभी जनता का प्यार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जितनी हम अपेक्षा जनता से कर रहे हैं उतनी हम लोगों की जिम्मेदारी एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, हम लोग की भी कहीं ना कहीं अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको वैसा कंटेंट दें कि वो लोग जैसा कि बॉलीवुड को, साउथ को प्यार दे रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को भी प्यार दें। क्या लग रहा है आपको कि उत्तराखंड का युवा किस हद तक सपोर्ट कर, पर्सनली युवा? जी बिल्कुल। मैम मैं फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि युवाओं का बहुत ज़्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अभी शायद जो कल्चर से जुड़े हैं, जो अभी जड़ों से अपनी जुड़े हैं, वो लोग ज़रूर यहाँ पे अपना सपोर्ट दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ जो हम लोगों को एक चाहिए, क्योंकि यूथ है जो कि एक बहुत अच्छा यूथ हमारे पास है, जो कि हमारा सिनेमा देखेगा और सिनेमा को आगे बढ़ाएगा, सिनेमा को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा यूथ है हमारा। तो यूथ से ही स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही हमारे जड़ से निकले लोग हैं, हम ही एक जड़ से लोग निकले हैं, जो कि हम जितना अपने सिनेमा को, अपने कल्चर को हम जितना प्रमोट कर पाएंगे, जितना हम प्यार किसी बॉलीवुड की मूवी को, साउथ की मूवी को दे रहे हैं, आप लोग हम लोगों को सपोर्ट दीजिए। हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके निकालें, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यूथ से विशेष अपील मेरी है। थैंक यू। चलिए और लोग भी हैं। डायरेक्ट सर, क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान में तो अभी आपने सेमिनार में सुन ही लिया, ये हमने सुना, लेकिन ऑडियंस को भी ये सुनना ज़रूरी है सर। तो उत्तराखंड में जो अभी वर्तमान स्थिति है फिल्मों की, वो मतलब ठीक है, अच्छी चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी है। और जैसे अभी फिल्म मेकिंग में लोग जुड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से बहुत सारी मूवीज़ बन रही हैं। अब इन्हीं मूवीज़ में से छटनी होगी जी, कुछ अच्छी बनेगी, कुछ ख़राब बनेगी। जो अच्छी बनेगी तो वो और अच्छी बनाएंगे, और जो थोड़ा सा ख़राब बनेगी तो वो भी सोचेगा नहीं यार मेरी फिल्म अभी ख़राब हो गई, और अच्छी बनाएगा, तो और ज़्यादा बढ़ेंगी फिल्में। और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो है ना फ्यूचर अपना गढ़वाली मूवीज़ का, गढ़वाली क्या उत्तराखंडी मूवी माऊनी भी है, और अभी पहली बार जो है एक प्योरली जौनसारी फिल्म बन रही है, जो जौनसारी भाषा में ही
शूट हो रही है। एक और बनी थी पहले, लेकिन उन्होंने डबिंग करी थी जो अंसारी में, वो चली नहीं, एक आध दो तीन शो चले उसके। लेकिन अभी एक फिल्म बन रही है जो कंटिन्यू, मतलब उसी में बन रही है परफेक्टली। तो बहुत अच्छा है कि तीनों बोलियाँ हमारी बोलियाँ, भाषा, अब लोग भाषा बोलने लगे। वैसे मुझे लगता है, जो मेरा नॉलेज है, ये हमारी बोलियाँ ही हैं। अब मैं भाषा नहीं कह सकता कि लिपि नहीं होती तो भाषा नहीं होती है। सर वैसे 1984 से सूर्योदय हो गया था उत्तराखंड के सिनेमा का, लेकिन अभी भी अपने लिए मजबूती ढूंढ रहा है, क्यों लैग कर गया? देखो, ऐसा था, जो शुरुआत के जो शुरुआती सिनेमा था, उसमें फिल्में जब शुरू में बनी तो लोगों को कौतूहल होता ना एक देखने की, वो तो लोगों ने देखा खूब। और करीब 10 साल तक बहुत अच्छी चली फिल्में, 90 तक। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सिनेमा हॉल बंद होने लगे, ये सीडी और वीडियो का ज़माना आ गया, तो वो थोड़ा सस्ता था और उसके लिए बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप देहरादून में रह रहे हैं तो आपको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर आप वीडियो फिल्म यहीं बनाते थे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी, और यहीं पर रिलीज कर देते थे। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये पायरेसी होनी शुरू हो गई, सीडी, फिर उसके बाद सीडी का दौर आ रहा है ये 2000 से, तो तब सिनेमा बंद हो गया और कम हो गया फिल्म में बनना। अदरवाइज जो पहले फिल्में बन रही थी बहुत अच्छी बनी हुई थी, उनका कंटेंट भी अच्छा था, आर्टिस्ट भी अच्छे थे, सॉन्ग्स भी अच्छे थे। और अब ये फिर से जो 2000, मैं कहूँगा कि 2016 से बनना शुरू हुआ दोबारा। तो 16 में उसने उर्मी नेगी ने एक फिल्म बनाई, सुबेरो घाम। उसके बाद हमने एक मेजर निराला फिल्म बनाई, फिर मैंने 2019 में कन्यादान बनाई, फिर वहाँ से फिल्में दोबारा से शुरू हो गई और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं और उनका बहुत फ्यूचर बहुत उज्जवल है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रवि ममगाई जी भी हैं, तो इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति है वर्तमान में उत्तराखंड के सिनेमा की। देखिए, वर्तमान में बहुत हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अच्छी ये है कि सिर्फ फिल्में बन रही हैं। और अभी क्या है कि अभी जिस हिसाब से अभी नई हमारी फिल्म नीति आई है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिल्में बनना ही बहुत बड़ी बात है कि फिल्में बन तो रही कम से कम, है ना। और अभी भी हमें दर्शकों का अभाव है सिनेमा में, हमारे पास अभी दर्शक खुद चल के नहीं आ रहा है। किसी लेवल पे ऐसा हो कि आदमी घर में बैठ के सोचे कि यार ये फिल्म लगी हुई है और हमें ये देखने जाना था, क्योंकि हम वहाँ पब्लिसिटी में कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। अभी हमारे पास मार्केटिंग एजेंसियाँ नहीं हमें वो कर रही हैं कि भाई इस फिल्म को प्रमोट करना है, तो वो हम नहीं हायर कर पाते हैं कि क्योंकि बजट का अभाव है ना। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया है, तो नेचुरली कि हमको आगे उसके लिए बेनिफिट मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमको एक सशक्त माध्यम से जब सब चीज़ें मिलेंगी तो फिल्में का भविष्य 2-4-5 साल के अंदर बहुत बेहतरीन होने वाला है ना। अब लोग सोचने लगे हैं इस बारे में भी कि यार फिल्म बनानी है तो उसका म्यूज़िक भी अच्छा होना चाहिए, उसका बीजीएम भी अच्छा होना चाहिए, उसका कैमरा वर्क भी होना चाहिए, उसमें विजुअल इफेक्ट भी होने चाहिए जो कि अच्छे होने चाहिए। बहुत समय पहले ये सब चीज़ों का अभाव था, अब टेक्नीशियंस यहाँ आ गए, नए लड़के कोर्स करके यहाँ बैठे हैं और वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम लोग। और पहले तो मेरा तो खैर मैं प्राथमिकता ही उनको देता हूँ, यंग जनरेशन को और यंग यूथ को, कि वो मेरे साथ जुड़े। मैं पिछली फिल्म में भी मेरे साथ सब नए कलाकार थे, इस फिल्म में भी मेरे पास जो है ना इतनी बड़ी टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी सब पुराने कलाकार हैं। 2-4 कलाकारों को, मतलब नए कलाकार हैं, पुराने कलाकार 2-4 ही हैं, उनको छोड़ के। तो यूथ आएगा तो फिल्म अच्छी बनेगी, जैसे मैंने अभी अंदर भी कहा, है ना। बस ये है कि इसमें थोड़ा हमें यहाँ पे हमारा मोरल यहाँ पे टूटता है। जैसे अभी जो है आपके जो हमारी मांग थी अभी गवर्नमेंट से कि जो आप जो है सिने अवार्ड कराएं यहाँ पे, क्योंकि बाहर के लोग, कुछ लोग इस तरीके के अवार्ड करवा रहे हैं और उनका वो अवार्ड कराना या ना कराना या किस लेवल पे कराना, जिनके पास उन्हें मतलब ना तो उन्हें पता है फिल्म का, ना फिल्म का ज्ञान है, ना उन्हें ये पता है कि किस फिल्म ने कितना क्या मतलब किस लेवल पे चली, क्या नहीं हुआ। आप उठा रहे हैं किसी भी फिल्म को जो कि मतलब आप जो है पुरस्कार दे रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें जो धांधलेबाजी है चल रही है। तो हमारा मेनली अभी जो है नितिन उपाध्याय जी को यही ज्ञापन दिया
हमने कि आपकी फिल्म पॉलिसी में है कि फिल्म जो है आप करवाएंगे ये सम्मान मतलब क्या इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट फिल्म फेयर, फिल्म सेमिनार, तो इसको कराइए आप, अवार्ड फंक्शन को आप कराइए। और गवर्नमेंट अगर अपने स्तर से कराएगी और निष्पक्ष कराएगी तो अच्छी और बुरी फिल्में जो है निकल के आएंगी। और जब तक अच्छी बुरी फिल्मों का निकल के नहीं आएंगी तो क्रेज़ नहीं बनेगा। अगर मेरी फिल्म को अगर मान लो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है तो मेरे अंदर 4 गुना एक्स्ट्रा पावर के साथ मैं नई फिल्म बनाऊंगा कि यार ये फिल्म मेरी बेस्ट फिल्म में गई तो अगली बार मेरे को इससे भी बेटर फिल्म बनानी है। ऐसे ही जो है अगर जो रह जाएगा वो ये सोचेगा यार पिछली बार मेरी फिल्म रह गई, इतनी अच्छी बनाने के बावजूद कुछ कमी रह गई होगी, मैं और बेहतर ढंग से आऊँगा और दोबारा से अच्छी फिल्म बनाऊँगा। तो गवर्नमेंट से हमने यही बात अभी बोली है कि आप इसको जो है अच्छे ढंग से आप इसको लेके आइए और एक अच्छा फंक्शन कराइए, क्योंकि उनको उसमें है बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, और यहाँ तक कि ये लोग तो कुछ भी नहीं, एक मोमेंटो पकड़ा देते हैं और उसमें भी जो है चल रहा है जो कुछ भी धांधलेबाजी चल रही है ना। तो ये जो है हमने, और इसमें तो ये गवर्नमेंट ने पुरस्कार राशि तक रखी है। अगर एक निर्माता को, एक निर्देशक को, एक कलाकार को अगर पुरस्कार राशि मिलती है तो कितना मनोबल भी बढ़ता है और आर्थिक स्थिति भी उसकी सुधरती है। तो यही हमारा आज का सेमिनार का मकसद था। थिएटर को लेकर एक बड़ी बात कही गई, तो आपकी क्या राय है कि उत्तराखंड में थिएटरों की कमी है? जी देखिए, थिएटर की कमी है। थिएटर की कमी तो नेचुरली है, क्योंकि ना तो देखिए टिहरी में जो सिनेमा है वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ फिल्म लगाओ तो आपको रिस्पांस मिल ही नहीं सकता। जहाँ पे असली दर्शक आता है वहाँ है नहीं। असली दर्शक आज की डेट में अगर टिहरी वाली बेल्ट पे अगर आप बात करो, चंबा में एक सिनेमा खुल जाए, चंबा में अगर सिनेमा खुलता है, चंबा टिहरी के लोग चंबा तक आगे फिल्म देख सकते हैं, है ना। चंबा के लोग जब ऋषिकेश आते हैं पिक्चर देखने के लिए तो चंबा के लोग और टिहरी के लोग मर्ज हो सकते हैं। चंबा उसका सेंटर पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो मैंने अनुभव किया है। तो एक चंबा में थिएटर की कमी है, आपका ऊपर आपका श्रीनगर में कमी है, पौड़ी में नहीं है आपके पास सिनेमा, है ना, कोटद्वार में आपके पास सिनेमा है, लेकिन उसके अलावा आपके बहुत सारी जगह आपके सिनेमा नहीं है। ऊपर चले जाओ आप गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, पहले यहाँ सब जगह सिनेमा था, अब यहाँ कहीं पे भी सिनेमा नहीं है। सब जगह जो है सिनेमा जो है ख़त्म हो चुका है। तो सिनेमा हॉल तो कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर आज हम दोनों चीज़ों को देखें, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि सिनेमा तो खुलने चाहिए, ठीक है। सिनेमा जिनके लिए बना है, गढ़वाली फिल्में हैं या कुमाऊनी फिल्में हैं, तो वो गांव-गांव तक लोगों के लिए पहुंचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं आपको, जब हमारे गांव खाली हैं, एक तरफ हम बोलते हैं हमारे गांव खाली है, पलायन हो चुका, वहाँ कोई नहीं रहता। एक गांव में 4 लोग हैं, 4 बुड्ढे लोग हैं, वो थोड़ी सिनेमा देखने आ रहा है वहाँ पे। अब छोटी सी बात है, सिनेमा किसके लिए बनाओ? मेरे हिसाब से आप ये बताओ, ठीक है गवर्नमेंट सिनेमा बनाए, उनमें हिंदी फिल्में लगे, वो ऐसी जगह को टारगेट करे जहाँ वो बिजनेस कर सके। जैसे श्रीनगर में यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर में यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर में खोलो, श्रीनगर में यूथ देखेगा, हिंदी फिल्में भी चलेंगी, एक आध जब गढ़वाली रिलीज होगी तो गढ़वाली भी चलेगी। तो ऐसी जगह पे बनाए सिनेमा, है ना, और उसको टारगेट करें। तो ये है मेरा कहने का मतलब। देखिए आज की डेट में हमें फिल्म को बिजनेस देने के लिए या कुछ 2 रुपये की कमाई करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, क्योंकि हमारा सारा गढ़वाली तो वहाँ बसा हुआ है, हमारा दिल्ली में बसा हुआ है गढ़वाली, हमारा चंडीगढ़ में बसा हुआ है, हमारे बाहर मेरठ में बसा हुआ है, हमारा लखनऊ में बसा हुआ है, वहाँ हमें अच्छा बिजनेस मिल जाता है। और यहाँ ऊपर गढ़वालों में हमारी जो अपने गढ़वाली जिनके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, वो हमारी फिल्में देखने भी नहीं आते, है ना, उनको 100 रुपये महंगा लगता है टिकट। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने दर्शकों को भी बदलनी पड़ेंगी। आखिरी और छोटा सा सवाल है कि क्या भविष्य देख रहे हैं आप उत्तराखंड के सिनेमा का? भविष्य उज्जवल है और निर्माता निर्देशक जितने भी हैं सब बहुत बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। और आज 25 सालों से 30 सालों से इस सिनेमा को जो है जो लेके आए हैं, जो जितने भी निर्माता निर्देशक हैं, जितने भी कलाकार हैं, उसमें जो है मैं सभी का धन्यवाद करूँगा कि असली हकदार वो है कि आज सिनेमा यहाँ तक पहुँचा है। जो अभी आ रहे हैं, पहली दूसरी फिल्म कर रहे हैं, वो ठीक है, उनको तो आज की डेट में एक बाकायदा कहते हैं पका पकाया मिल रहा है। बाकी जो पकाने वाले हैं, जिन्होंने ईंट बजरी और चूल्हा लगाया होगा, लकड़ी लाए होंगे, आग जलाई होगी, फिर एक बर्तन का इंतजाम किया होगा, तो वो असली हकदार हैं इसके। ये वो चीज़ जो है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो अपनी जगह मिलना ही चाहिए। उसमें पुराने निर्माता निर्देशक, पुराने कलाकार जिन्होंने घर में रोटी ना होने के बावजूद भी कलाकारी करी है, वो इसके बधाई के हकदार हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।